नमस्कार दोस्तों, अमृत मंथन पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि हम लगातार इस पर वीडियो डालते जाएंगे और आपको जो है अपनी स्टडी के अंदर जो है रेगुलरिटी आपकी बनी रहेगी। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अगली जो क्लास है। पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल मिले हैं। टोटल 1400 स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं। ठीक है, इनको 3 कंट्रीज़ में हमने डिवाइड किया था। पहली थी इंडिया के अंदर, इसके अंदर लगभग 925 स्थल यहाँ पर मिले हैं 1400 में से। और पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 475 स्थल मिले हैं। ठीक है, और अफ़गानिस्तान की अपने बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ 2 स्थल मिलते हैं, सुरतगोई और मुंडी घाट, जिसके नाम हमने देख लिए थे। ठीक है, अब क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हड़प्पा नगर सबसे पहले मिला था, तो इसका नाम भी हड़प्पा के ऊपर रख दिया गया। तो हम देख लेते हैं कि हड़प्पा स्थल जो है कहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये हड़प्पा स्थल है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांट गोमरी ज़िले के अंदर मिला है। ठीक है, पंजाब प्रांत के मांट गोमरी ज़िले के अंदर मिला है। राय बहादुर दयाराम साहनी इन्होंने जो है इसकी खोज की और यहाँ खुदाई का काम शुरू किया। वैसे तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हड़प्पा नगर का जो टीला था वो सबसे पहले 1826 के अंदर हमने देखा था। ठीक है, 1826 में जो है सबसे पहले चार्ल्स मैसन को ये टीला दिखाई दिया था। उसके बाद में 2 भाई थे, ब्रंट बंधु, जिनको हमने बोला था, विलियम ब्रंट और जॉन ब्रंट, जो कि लाहौर से कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। उस टाइम उनको ये टीला दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद में जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने लगभग 1920-21 में यहाँ पर खुदाई का काम किया। 1920-21 के अंदर यहाँ खुदाई चली और जो चीज़ें हमारे सामने आई वो चीज़ें हम अब इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में जो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ 2 टीले मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के हर नगर में ये कॉमन बात है कि हर जगह 2 टीले तो मिले ही मिले हैं, कहीं 3 भी मिले हैं। ठीक है, तो लेकिन वो चीज़ जो होगी वो हम देखेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, 2 टीले तो मिले ही मिले हैं, ये तो कंपलसरी है, हर जगह मिले। तो ये टीला है पूर्वी टीला और ये है पश्चिमी टीला। ठीक है, ये 2 टीले हमें मिले। इनमें पूर्वी टीले के चारों तरफ क्या है, एक जो है कच्ची ईंटों की सुरक्षा प्राचीर या एक दीवार बना दी गई थी, जो सेफ्टी के लिए जो काम में आते थे, ताकि रात के अंदर कोई अनजान व्यक्ति अंदर ना आ सके, या फिर जो आपातकालीन स्थिति होती थी उसके अंदर जो है दुश्मन अंदर ना आ सके, इसलिए इस टीले को बनाया गया। ठीक है, इसके सुरक्षा प्राचीर को जो है बनाया गया। दूसरे टीले के ऊपर हमें कोई सुरक्षा प्राचीर नहीं मिली है। अब अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि जिस टीले के ऊपर सुरक्षा प्राचीर मिली है उस टीले के अंदर या तो कोई शासकीय वर्ग जो कि वहाँ राज करता था, या कोई शासकीय वर्ग नहीं था तो ज़रूर वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट लोग, जो समाज के अंदर कुछ जो हस्तियाँ होती है, जो बड़ी हस्तियाँ होती है, वो वहाँ रहती होगी। और ये जो पश्चिमी टीला है, यहाँ कुछ सामान्य लोग, मजदूर, किसान वगैरह जो लोग थे वो यहाँ रहते होंगे। ठीक है, इस टीले के पूर्वी टीले के जस्ट ऊपर एक टीला मिला है जिसे बोला जाता है F टीला। ठीक है, इस पूर्वी टीले का नाम रखा गया AB टीला। इससे कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ इसे क्लासिफिकेशन के लिए AB टीला और F टीला नाम दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस F टीले की। यहाँ 6-6 की पंक्ति में टोटल कितने 12 अनागार मिले हैं। ठीक है, यानी 6 की पंक्ति एक और दूसरी उसके सामने 6 की पंक्ति, 12 अनागार मतलब खाने पीने की चीज़ें जो उसमें स्टोर किए जाते, एक तरह से गोदाम जो होते थे। ठीक है, इन अनागारों के सामने चबूतरा बनाया गया। हर एक अनागार के सामने उस चबूतरे में एक खड्डा मिला है। ठीक है, खड्डा जिस तरह से अपने आज औंखली यूज़ करते हैं चीज़ कूटने के लिए या कोई और चीज़ें, ठीक है, तो औंखली की तरह इस खड्डे को यूज़ किया जाता था। इन खड्डों के अंदर गेहूँ तथा जौ के साक्ष्य हमें मिलते हैं। गेहूँ और जौ के साक्ष्य, यानी कि गेहूं और जौ को जो लोग हैं ये खाने के अंदर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर 7 और 8 की पंक्ति में श्रमिक आवास यानी कि मज़दूरों के रहने के लिए जो क्वार्टर्स हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स, वो चीज़ें जो है यहाँ मिली है। इसके साथ ही यहाँ से एक R37
नाम की एक कब्र मिली है। इसको नाम दिया गया है R37, ठीक है। एक कब्र मिली है जो कि किसी एक फेमस व्यक्ति की रही होगी, क्योंकि उसको अच्छी तरह से सजाया गया था, ठीक है। यानी कि अलंकृत एक कब्र मिली है, ठीक है। अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र की। शहरी क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि 2 टीले यहाँ मिले हैं, हर नगर के अंदर 2 टीले मिले हैं। तो एक टीले के ऊपर जो है सुरक्षा प्राचीर बनाई गई है। कई शहरों के अंदर जो है ये सुरक्षा प्राचीर दोनों टीलों के ऊपर मिली है। कई शहरों के अंदर दोनों टीलों के ऊपर, जैसे चूंदड़ों की अपने बात करें तो चूंदड़ों के अंदर जो है सुरक्षा प्राचीर मिली ही नहीं, ठीक है। तो कई शहरों के अंदर क्या होती है, ये सुरक्षा प्राचीर अलग अलग टीलों के ऊपर अलग अलग मिली है। कई शहरों में ये सुरक्षा प्राचीर दोनों टीलों को एक साथ घेरे हुए मिली है, ठीक है। जैसे कि लोथल की अपने बात करेंगे तो ये चीज़ें जो है कुछ अलग चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि किस नगर के ऊपर जो सुरक्षा प्राचीर है किस तरह की मिली है, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब अपने एक चीज़ और इसके अंदर देख लेते हैं कि शहरी क्षेत्र के अंदर क्या चीज़ें हमें मिली है। एक तो यहाँ पर सर्वाधिक, यानी कि जितने भी सिंधु घाटी के स्थल हमें मिले हैं उनमें सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें यहाँ से हमें मिली हैं। कहाँ से? हड़प्पा से। अभिलेखीय मोहरें, ठीक है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिली अभिलेखीय मोहरें क्या थी? एक जैसे स्टैंप होती है किसी व्यापारी की, जो टैग होता है उस तरह से उसको यूज़ किया जाता था। मोहरें का मतलब ये नहीं है कि वहाँ की कोई करेंसी नहीं थी। मोहरें एक तरह से सेलखड़ी की बनाई गई चौरस चीज़ें थी, जैसे कि अपने मटके की जो ठीकरी होती है, मटके के टूटने के बाद जो बच जाती है, उस तरह की चीज़ें थी। उसके ऊपर क्या होता है, सबसे ज़्यादा अभिलेख, यानी कि उस पर कुछ ना कुछ उनकी लिपि में लिखा गया था जिसे आज तक जो है डिकोड नहीं कर पाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें हड़प्पा के अंदर मिलती है। तो आगे की अपने बात जो देखते हैं वो दूसरा नगर हमारा होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो नगर है वो भी हमें पाकिस्तान में ही मिला है, लेकिन वो पाकिस्तान के कौन से प्रांत में मिला है? सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये नगर पाकिस्तान के कहाँ मिला है? सिंध में, सिंध प्रांत के अंदर, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में मिला है। सिंध प्रांत के लकराना जिले में, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने इसकी क्या करी? खोज की। राखलदास बनर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के अंदर अपने क्या चीज़ मिली। वही सेम 2 टीले तो यहाँ मिले हैं, एक पूर्वी टीला, दूसरा है पश्चिमी टीला। ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, ये हर जगह मिली है, ठीक है। उसके बाद में अगली चीज़ जो थी ये थी सुरक्षा प्राचीर की बात अपने करते हैं। इसके अंदर क्या सिस्टम था? जो सुरक्षा प्राचीर मिली है वो बाहर की तरफ से कच्ची ईंटों से बनी थी, यानी कि इसमें 2 कोट मिलते हैं सुरक्षा प्राचीर के। जो बाहर की तरफ का हिस्सा था ये थी कच्ची ईंटों से बनी हुई, ठीक है। और जो अंदर का हिस्सा था ये पक्की ईंटों से बना था, ठीक है। ये इसमें इसकी सुरक्षा प्राचीर में जो है डिफरेंस आ गया, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि हर नगर की सुरक्षा प्राचीर के अंदर अलग अलग जो है डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्टुअर्ट पिगट नाम के एक आदमी थे, स्टुअर्ट पिगट नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को क्या बोला है? जुड़वां राजधानी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी है। इन दोनों के अंदर लगभग 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन इनको जुड़वां राजधानी, यानी इन दोनों की जो विशेषताएं थी, यहाँ जो चीज़ें मिली थी उनमें इतनी ज़बरदस्त समानता थी कि इस चक्कर में स्टुअर्ट पिगट ने इसको क्या बोल दिया? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है जुड़वां राजधानी बोल दिया, ठीक है। लेकिन इसकी जो तीसरी राजधानी है वो कालीबंगा को बोला जाता है। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कालीबंगा के बारे में जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको जो है तीसरी राजधानी बोला जाता है। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें मिली वो देखते हैं। एक तो यहाँ वृहत स्नानागार मतलब एक सार्वजनिक बाथरूम, नहाने की जगह जो है मिली है, जो कि एक आयताकार आकृति थी। उसके अंदर उतरने के लिए दक्षिण और उत्तर की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी
और पश्चिम की तरफ से पानी के बाहर निकलने का रास्ता बना हुआ था, और जो पूर्व की दिशा है वहाँ से पानी के अंदर आने का एक रास्ता बना हुआ था। ठीक है, अब स्नानागार, सार्वजनिक स्नानागार मिला है, तो इसमें क्या इतनी बड़ी बात हो गई कि हम इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड हम C14 विधि की तरफ से देखते हैं, तो 2300 ईसा पूर्व, कब 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, इसके बीच में सिंधु घाटी सभ्यता हुई। तो इतने पुराने टाइम के अंदर एक सार्वजनिक स्नानागार मिलना, और उसके अंदर की जो दीवारें हैं इसको प्लास्टर यानी कि चूने पत्थर से जो है प्लास्टर करने की इसमें कोशिश की गई थी। जॉन मार्शल ने इसको तत्कालीन विश्व का जो है अजूबा बोला है। ठीक है, एक चीज़ ये मिली। उसके बाद में जो है विद्यालय भवन के आधे, विद्यालय भवन के जो है साक्ष्य, यानी हमें यह अंदाज़ा लगाया गया है कि वहाँ विद्यालय भवन मिला है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ से मिला है पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो क्रियाक्रम करने वाले जो व्यक्ति थे उनके रहने के जो है स्थान हमें यहाँ से मिले। उसके साथ साथ मोहनजोदड़ो से बहुत सी प्रजातियों के जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि भूमध्य सागरीय। ठीक है, उसके बाद में मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इस तरह से बहुत सी प्रजातियों के साक्ष्य हमें मिले। अंदाज़ा लगाया जाता है कि लगभग 35 से 40 हज़ार लोग एक टाइम के अंदर यहाँ रहते होंगे। ठीक है, मलेरिया के जो है सबसे पुराने साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। कहा जाता है कि मलेरिया की वजह से शायद हो सकता है कि मोहनजोदड़ो का पतन हो गया हो, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाज़ा है। ठीक है, ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो के अंदर कितनी बार, लगभग 7 बार बाढ़ आई, और इस बाढ़ से जो है मोहनजोदड़ो हर बार नष्ट हो गया और हर बार पुनः जो है उठ खड़ा हुआ। ठीक है, 7 बार बाढ़ आती। ठीक है, इसके साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहाँ मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है, यानी कि एक डांसिंग गर्ल जो कि डांस करती हुई मुद्रा में है, उसकी एक मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, और ये नर्तकी की मूर्ति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की, मैंने आपको बताया था अभी बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पे मिली, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की ये मूर्ति थी। ठीक है, इस तरह से हमें जो है आगे भी बहुत सारे नगर मिले। मैंने आपको 1400 नगरों के बारे में बताया कि 1400 नगर यहाँ पे मिले थे। इन सारों को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम इम्पोर्टेंट नगरों को अपने पढ़ेंगे। तो हमने हड़प्पा देख लिया, मोहनजोदड़ो देख लिया, अगली क्लासों में हम कालीबंगा, चुहुंदड़ो, राखीगढ़ी वगैरह वगैरह काफ़ी सारे नगर हैं। इस तरह से हम लगभग 7 से 8 जो है नगर पढ़ेंगे, जिनमें से 95% तक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 95% तक जो है इसमें क्वेश्चन पड़ जाता है। ठीक है, तो आप अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल का लिंक जो है अपने साथी विद्यार्थियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, हम इसी तरह से वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।